प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीटी के बारे में। एनपीटी जिसका पूर्ण नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1968 में लाई गई। इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु और अस्त्र अप्रसार संधि। चलिए इसका थोड़ा सा हम परिचय पहले जान लेते हैं। इसका पूरा नाम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि। इसके प्रस्तावक राष्ट्र था आयरलैंड। इसका प्रारूप तैयार किया संयुक्त राष्ट्र महासभा, सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकना। मतदान इसका 13 जून 1968 को हुआ, वो भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। एक प्रकार से ये निशस्त्रीकरण हेतु ऐसा प्रयास था जो कि परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाता था। अन्यथा सभी राष्ट्र अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाते तो बिल्कुल परंपरागत अस्त्रों की तरह परमाणु अस्त्र भी हो जाता। क्या पता कब जो है विध्वंसकारी प्रलय आ जाए संपूर्ण धरती पर। चलिए, लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन में जुलाई 1968 में मतदान कराया गया और वर्तमान में कुल 190 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य भी शामिल हैं, अर्थात 5 अस्थायी सदस्यों ने भी हस्ताक्षर इस पर कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना। और हस्ताक्षर कौन कौन नहीं किए हैं? वो हैं भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिण सूडान। इन राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। जिसमें सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया था वो है फिनलैंड। संधि का क्रियान्वयन 5 मार्च 1970 से हो गया, अर्थात 5 मार्च 1970 से संधि लागू हो गई। इस संधि में वही राष्ट्र, संघ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये होना चाहिए संधि। इस संधि में वही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न माने गए जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, और इसी दायरे में चाइना भी आ गया था। 1964 में उसने परमाणु परीक्षण कर लिया था, और भारत जो है 1974 में किया था, इसलिए इस दायरे से बाहर रहा। प्रमुख धाराएं इसमें कुल 11 हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी को परमाणु अस्त्रों की आपूर्ति नहीं करेंगे एवं परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु ईंधन भी नहीं देंगे। अर्थात परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जिन्होंने हस्ताक्षर कर लिया है, जो भी राष्ट्र 5 राष्ट्र ये प्रमुख हैं, अन्य राष्ट्र जो परमाणु शक्ति की क्षमता रखते हैं, वो किसी को भी परमाणु अस्त्रों की आपूर्ति नहीं करेंगे, ये अस्थायी सदस्य जो हैं। और परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु ईंधन भी वो नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि कहीं परमाणु बम वो ना बना लें। अगला, परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी को परमाणु अस्त्र बनाने में मदद भी नहीं करेंगे। अगला है, परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र परमाणु शक्ति प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। जिन्होंने हस्ताक्षर कर लिया वो परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे। भारत यहीं पर जो है पीछे हो रहा है। चाइना को एक बहाना मिल गया है कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, इसीलिए वो टांग खींच रहा है अस्थायी सदस्यता के मामले में भारत का। चलिए आगे देखते हैं। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आपस में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए अर्थात असैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए, ना कि बम बनाने के लिए। अगला है, परमाणु विहीन राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा निरीक्षण को स्वीकार करेंगे। अर्थात जो परमाणु विहीन राष्ट्र है वो परमाणु शक्ति का प्रयोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA उसका निरीक्षण कर सकती है। इसलिए कर सकती है, कहीं वो परमाणु बम तो नहीं बना रहे हैं, शांति का नाम लेकर अशांति न फैलाने का प्रयास कर रहे हों। ऐसा हो कि बोल दें कि हम बिजली पैदा करने के लिए परमाणु ईंधन हमको चाहिए, यहाँ लाकर परमाणु बम बना रहे हों। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका निरीक्षण कर सकती है, अस्वीकार करना भी पड़ेगा। सदस्य राष्ट्र परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने वाली क्षेत्रीय संधियां भी कर सकते हैं, अर्थात जैसे दक्षिण एशिया को ले लीजिए, ये कहा जाए कि दक्षिण एशिया
क्षेत्र जो है परमाणु मुक्त रहेगा। अर्थात यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे राष्ट्र अपने परमाणु अस्त्रों का समाप्त करें, अर्थात ये क्षेत्र शांति का क्षेत्र घोषित हो जाएगा कि परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र हो जाएगा। तो ऐसी संधियां भी अगर क्षेत्रीय राष्ट्र करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। और कोई भी राष्ट्र अगर निकलना चाहे, अगर उसकी जो है ये है कि उस संधि से उसकी हानि हो रही है, हानि का मतलब कहीं बाधक, कहीं कोई राष्ट्र, कहीं जो है ये संधि उसके मार्ग में बाधक बन रही है, सुरक्षा मार्ग में बाधक बन रही है, तो वो राष्ट्र 3 महीने पहले सभी सदस्य राष्ट्रों को एवं सुरक्षा परिषद में सूचना देकर संधि से अलग हो सकता है। अर्थात क्या पता परमाणु बम बनाने का विचार हो, मान लीजिए भारत ने हस्ताक्षर कर दिया हो, इधर पाकिस्तान जो है परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया हो या चाइना ने बनाना शुरू कर दिया हो, तो भारत अगर हस्ताक्षर कर दिया हो तो चाहे तो अपना कारण बताकर भाई देखिए पाकिस्तान बना रहा है, चाइना बना रहा है, अब हम इसमें रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे, अर्थात हम संधि को छोड़ रहे हैं इसलिए कि हम परमाणु बम बनाना हमारी मजबूरी हो गई। ठीक, अर्थात अपने हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगले जो है इस संधि के 25 वर्षों बाद आगे चलने हेतु तो पुनः जो है इसका निरीक्षण होगा। अर्थात 25 वर्ष बाद फिर से इस संधि के बारे में पुनर्निरीक्षण होगा कि ये संधि आगे चल सकती है, बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसके बारे में विचार करने के लिए 25 वर्ष बाद एक बैठक होना तय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये संधि की आलोचना और विरोध का कारण। संधि की आलोचना भी हुई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया और भी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस संधि में क्या कमियां थीं? बिल्कुल अब देख रहे हैं, यह संधि एक पक्षपातपूर्ण है, बात तो सही है। जो परमाणु विहीन है उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। जो परमाणु अस्त्र संपन्न है वो अपना जो है चाहे जैसे बनाते फिरे, कोई मतलब नहीं है, चाहे जहां परीक्षण करें, भूमिगत परीक्षण करें। यह संधि जो है परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति बनने से रोक रही है। अर्थात जो परमाणु शक्ति संपन्न है वो मोटे हो रहे हैं, बाकी जो परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र हैं ये बेचारे परमाणु शक्ति प्राप्त करने का प्रयास ना करें, अर्थात अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास ना करें। अगला है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की स्थिति उच्च बनी रहेगी। ठीक है, यह संधि परमाणु शक्ति एवं परमाणु विहीन राष्ट्रों के अंतर को न्यायोचित ठहरा रही है, जबकि ये अंतर जो है एक तरफ महाशक्ति एक तरफ कमजोर शक्ति, न्यायोचित कहाँ रहा। यह संधि निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण हेतु किसी प्रकार सहायक नहीं है, क्योंकि ये संधि जो है परमाणु विहीन राष्ट्रों को एक प्रकार से कमजोर कर रही है, बाकी परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र रखने के लिए या रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है। अर्थात केवल ये जो है परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के ऊपर ही दबाव बना रही है, जिससे कोई खतरा ही नहीं है, और जिनसे खतरा है उन पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का चैप्टर, यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।